Students, we are going to start our first SST part, that is tracing changes through 1000 years. Tracing means ढूंढना. चेंजेस थ्रू 1000 years, हजारों सालों में हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में क्या चेंजेस आए उसके बारे में हम जानेंगे. उसके पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स थ्रू रिकॉर्ड्स, मेनली रिटन रिकॉर्ड्स. जो भी हमें पुराने ज़माने की बुक्स या रिकॉर्ड से पता लगता है कि कौन कौन से इवेंट्स कब हुए, कैसे हुए, कौन से ईयर में हुए, ये सब हिस्ट्री में आता है. हियर द क्वेश्चन अराइज, व्हाई डू वी स्टडी और नो अबाउट द पास्ट. हमें पुराने ज़माने से क्या पता करना है, वो तो बीत चुका है, उसके बारे में क्यों जाने. उसका सीधा सा आंसर एक ही मिलता है स्टूडेंट्स. द आंसर इज विदाउट द नॉलेज ऑफ आवर पास्ट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट. अगर हम हमारे पुराने पास्ट को नहीं जानेंगे तो हम हमारे प्रेजेंट को नहीं जान पाएंगे कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी लैंग्वेज क्या होती थी, हमारी फूड हैबिट्स क्या थी और हम आज क्या फूड हैबिट अपना रहे हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है. ये सारा कुछ हमें हिस्ट्री से ही पता लगता है. हिस्ट्री ऑल्सो रिवील्स द डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम, वेदर इट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर, सिविलाइजेशन, फूड, क्लॉथ एंड ओन. मतलब हिस्ट्री द डेवलपमेंट ऑफ हमारी इंडियन सोसाइटी, एंशियंट इंडियन सोसाइटी किस मेंटेलिटी या किस उनकी सोच क्या थी, कैसे उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ. साइंस ओरिएंटेड थी, विज्ञान में ज़्यादा विश्वास करती थी, टेक्नोलॉजी में विश्वास करती थी, या हमारी संस्कृति कैसी थी. सिविलाइजेशन, द वर्ड सिविलाइजेशन में सभ्यता, हमारी सभ्यता कैसी थी, हमारी फूड हैबिट्स क्या था, हमारी फूड हैबिट्स क्या थे, हमारे ड्रेसिंग सेंस कैसा था और आज हम कैसे उसको अपना रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आए, ये हम इसमें चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. उसमें कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एंड ऑल्ड टर्मिनोलॉजीज. पुरानी और नई धारणाएं, टर्मिनोलॉजीज मीन्स धारणाएं. एज टाइम चेंज द चेंजेस ऑकर नॉट ओनली इन द एरियाज बट ऑल्सो इन लैंग्वेजेस एंड देयर मीनिंग्स. हमारे खाली जोग्राफिकल एरिया में, फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया है, बल्कि हमारे लैंग्वेजेस में भी चेंज आए हैं. हमारी लैंग्वेजेस मतलब एज यू ऑलरेडी नो, हर 100 किलोमीटर्स में हमारी लैंग्वेज में चेंज मिलता है और ये पहले भी मिलता था, आज भी हमें देखने को मिलता है. इंडिया वॉज कॉल्ड भारतवर्ष, जम्बो द्वीप एंड आर्यवर्त. ये सब इंडिया के नाम है. इंडिया को एंशियंट पास्ट में भारतवर्ष भी के नाम से भी जानते थे, जम्बो द्वीप भी जानते थे, आर्यवर्त के नाम से भी जानते थे, सब इंडिया के नेम है. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है हाउ इंडिया गॉट्स इट्स नेम. इंडिया को इंडिया नेम कैसे मिला. तो उसमें से फर्स्ट पॉइंट जो हम इसमें जानेंगे, जम्बो द्वीप, द लैंड ऑफ ब्लैकबेरी. द वर्ड ब्लैकबेरी मीन्स जामुन. यहाँ पर जामुन के पेड़ बहुत मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर इंडिया के रीजन को हम जम्बो द्वीप भी के नाम से जानते हैं. और भारतवर्ष, द भारतवर्ष नेम्ड आफ्टर द भरत ट्राइब दैट एग्जिस्टेड इन द ऋग्वेदिक टाइम्स. ऋग्वेद, यहाँ पर ऋग्वेद का देखो टाइम आया है. ऋग्वेद की बात करें तो हमारा सबसे पुराना जो शास्त्र है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद मीन्स 10,000 साल, 15,000 साल पहले की बात करें तो उसको भारतवर्ष के नाम से जानते थे. इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि हमारे इस रीजन पे भरत नाम के राजा ने रूल करा था और उन्होंने अपना पूरा किंगडम इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे स्टैब्लिश कर लिया था, इसलिए इस एरिया को भारतवर्ष भी जाना जाता है, इसलिए हमारे देश को भारतवर्ष भी कहते हैं. आर्यव्रत, द लैंड ऑफ आर्यंस अराउंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और नॉर्दर्न पार्ट के जो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और इस ये जो एरिया है नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ के लोगों को पुराने ज़माने में एंशियंट पास्ट में आर्यंस कहा जाता था. सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ रिवर्स, वॉज प्रोनाउंस्ड हिंदू इन ऑल पर्शियंस. Sapta Sindhu, it's a name of a river. It's a well-known river that flows in the state of Pakistan. Sindhu was not a part of India right now. It is a part of Pakistan. But the civilization that develops on the banks of this river Sindhu is pronounced as Hindus. Why it is Hindu and Sindhu? यहाँ पर सिंधु है, यहाँ पर हिंदू है. ये हिंदू और सिंधु का क्या लॉजिक है सर, आपका क्वेश्चन आना चाहिए. तो सिंधु को जो इजिप्शियन पीपल हैं, ग्रीक पीपल हैं या अरब पीपल हैं, उनको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आता था, तो सिंधु को वो इंदोज बोलते थे, वो इंदोज करते वो हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ. इंडिया, हिंदू इन फ्रेंच बिकम इंडे pronounced and this word came into English as India. अब फ्रेंच पीपल, अब हमें पता है यूरोपियन पावर्स भी यहाँ पर इंडिया में आए, जिसमें फ्रांस के लोग आए, यूके आए, ब्रिटिशर्स आए, पोर्चुगीज आए. तो फ्रेंच पीपल जब आए उनको भी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आई, तो इसने भी इंदोज को
इंडियन प्रोनाउंस कर रहा है, इंडिया, दैट इज वाई वी आर नॉन एज इंडियन पीपल। अब यहाँ पर एक टॉपिक जो आता है, एक टर्म जो आता है, दैट इज कॉल्ड द फॉरेनर। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फॉरेनर इज अजनबी, जो अनजान हो हमसे, हमारी फूड हैबिट से, हमारी ड्रेसिंग सेंस से, हमारी लोकेलिटी से अनजान हो, उसको हम फॉरेनर के नाम से जानते हैं, अजनबी के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, द वर्ड फॉरेनर मीन्स ए पर्सन हु बिलोंग्स टू ए कंट्री दैट इज नॉट आवर ओन, ऐसा पर्सन जो हमारी ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का नहीं है, जो दूसरे कंट्री से आया है और हमारी फूड हैबिट्स, हमारे ड्रेसिंग सेंस, हमारी लैंग्वेज सबसे अलग है, उसको हम फॉरेनर के नाम से